अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ एक्सेल की क्लास नंबर 6, जिसमें हम एक्सेल की फर्स्ट एंड बेसिक असाइनमेंट देखने जा रहे हैं। एक्सेल में हम बुनियादी तौर पे अपने डाटा को कैसे एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद हम अपने डाटा का जो ना वो प्रिंट व्यू कैसे सेट करेंगे। प्रिंट व्यू सेट करने में हमें कौन कौन सी कमांड्स की ज़रूरत पड़ेगी और फिर हम अपनी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम देखने जा रहे हैं अपने लेक्चर नंबर 6 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम एक बिल्कुल बेसिक सी असाइनमेंट बनाने लगे हैं। हमारी असाइनमेंट में बुनियादी तौर पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, टाइटल्स होते हैं, सब टाइटल्स होते हैं, हेडर्स होते हैं और हमारा डाटा होता है। ये सारा कुछ आज हम एंटर करेंगे। तो ये मैं आपके सामने रो नंबर 1 में मौजूद हूँ और रो नंबर 1 में मैं आपके सामने एक टाइटल लिखने लगा हूँ, रिकॉर्ड फॉर पब्लिक सेक्टर ओनली। ये मैंने आपके सामने रो नंबर 1 में क्या लिख लिया, टाइटल। एंटर का बटन प्रेस किया, मैं आपके सामने आ गया रो नंबर 2 में और यहाँ पे मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ सब टाइटल। ये मैंने आपके सामने रो नंबर 2 में लिख लिया सब टाइटल। मैंने कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस किया और फिर दोबारा एंटर का बटन प्रेस किया। एक चीज़ इनमें रखनी है, हमने कोई पेज अपना सेट नहीं किया, ठीक हो गया। हमने जस्ट एक्सेल ओपन किया और अपनी रो नंबर 1 कॉलम ए से हमने अपनी असाइनमेंट बनानी शुरू कर दी। कोई हमने पेज सेट नहीं किया। पेज सेटअप हर चीज़ हम आखिर में जाके कर लेंगे। मैं आपके सामने मौजूद रो नंबर 4 में। रो नंबर 4 में मैंने आपके सामने यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा लेवल, ठीक है, और कीबोर्ड से मैंने प्रेस कर दिया टैब का बटन। हम कॉलम बी में आ गए। यहाँ मैंने आपके सामने लिख लिया इंस्टीट्यूशंस और मैंने कीबोर्ड से क्या प्रेस कर दिया, टैब का बटन। हम कॉलम सी में आ गए। यहाँ पर मैंने आपके सामने लिख दिया इनरोलमेंट और कीबोर्ड से क्या प्रेस कर दिया, टैब। हम कॉलम डी में आ गए और यहाँ मैंने आपके सामने टाइप कर दिया टीचर्स। अच्छा जी, ये जो मैंने आपके सामने लेवल, इंस्टीट्यूशन, इनरोलमेंट और टीचर्स ये जो लिखा, इन चारों को हम बोलते होते हैं, ये हमारे क्या हैं, हेडर्स। हेडर्स का मतलब क्या होता है कि इनके अंडर हम अपना डाटा जो ना वो लेकर आ सकते हैं। तो ये हमारे हेडर्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब मैं लेवल के नीचे अपनी डाटा एंट्री करने लगा हूँ। तो यहाँ पे कुछ नाम है वो मैं आपके सामने टाइप करने लगा हूँ। एंटर का बटन प्रेस किया, अगली रो में आ गया। एंटर का बटन प्रेस किया, अगली रो में आ गया। और ये यहाँ से मैं अपनी जो है ना वो टाइपिंग को थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ। ले जी, ये मैंने आपके सामने लेवल के अंडर जो ना वो मैंने जो ना वो चंद एक नाम लिख लिए। अच्छा जी, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो कॉलम ए है इसमें लेवल जो हेडर है हमारा वो तो बिल्कुल सही एडजस्ट है, लेकिन लेवल के अंडर जो हमने डाटा लिखा हुआ है वो हमारे कॉलम ए से बाहर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपने पॉइंटर को कॉलम ए और बी दोनों के दरमियान इस पार्टीशन लाइन पे लाएंगे और यहाँ से हम अपनी इस पार्टीशन लाइन को सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे की तरफ क्या कर देंगे, हम ड्रैग कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, हमारे कॉलम ए की विड्थ बढ़ गई और हमारा डाटा सही तौर पर अपने कॉलम में एडजस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने थोड़ा सा फोकस करना है। हमने यहाँ पे लिखा था इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे लिखा था इनरोलमेंट और यहाँ पे हमने लिखा टीचर्स। इंस्टीट्यूशन और इनरोलमेंट ये दोनों हमारे हेडर हमें मुकम्मल तौर पे वाजिया नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा जो हेडर है इसकी विड्थ ज़्यादा है और कॉलम की विड्थ कम है।
तो कॉलम की विड्थ कम होने की वजह से हमारा हेडर थोड़ा सा हाइड हो गया। तो हम एक आसान सी कमांड अप्लाई करते हैं मल्टीपल हेडर्स पे, मल्टीपल डाटा पे, और वो एकदम से हमारे डाटा को जो ना वो एडजस्ट कर देता है। कैसे? मैंने आपके सामने इन तीनों हेडर्स को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद हम कौन से टैब में मौजूद, होम, और यहाँ से हम कौन सी कमांड में जाने लगे हैं, हम आ गए यहाँ से फॉर्मेट। फॉर्मेट को मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद एक्सेल ने यहाँ पर एक कमांड रखी हुई है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इसका मतलब क्या होता है कि आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, जितने हमारे डाटा की विड्थ होगी, कॉलम की विड्थ खुद ब खुद उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगी। तो सिंपल मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया तो ये देखें हमारे हेडर्स की जितनी जितनी विड्थ थी, कॉलम की विड्थ खुद ब खुद उतनी क्या हो गई, वो एडजस्ट हो गई। ले जी, अब यहाँ पर मैंने आपके सामने जो ना वो सिलेक्शन कर ली और यहाँ पे मैं ऑटो फिलिंग करने लगा हूँ। मिसाल मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, 100 और कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, तो ये मैंने ऑटो फिलिंग कर ली। अच्छा जी, अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारी पार्टीशंस लाइन है, ठीक है, कॉलम वाइज और रो वाइज, इन पार्टीशन लाइंस को हम बोलते होते हैं ग्रिड लाइंस। मैं आपके सामने कौन से टैब में जा रहा हूँ, व्यू, और व्यू टैब में जाने के बाद शो के ग्रुप में ये हमारी क्या है, ग्रिड लाइंस, और ग्रिड लाइंस के चेक बॉक्स पर टिक लगा हुआ है, मतलब ये हमें अपनी शीट में शो हो रही हैं। बिल्कुल इनको हम शो करवा के रखेंगे, लेकिन जब तक इन ग्रिड लाइंस पे हम खुद से कोई बॉर्डर अप्लाई नहीं करेंगे, ये ग्रिड लाइंस हमारे प्रिंट व्यू में शो नहीं होंगी। मिसाल के तौर पे ये हमने असाइनमेंट तो बनाई, लेकिन हमने इन ग्रिड लाइंस पे कोई बॉर्डर अप्लाई नहीं किया। मैं प्रिंट व्यू में जाकर देखता हूँ क्या हमें ये ग्रिड लाइंस प्रिंट में नज़र आ रही हैं। शॉर्टकट की आपके सामने मैं अप्लाई करने लगा हूँ, कंट्रोल P। हम यहाँ से आगे प्रिंट व्यू में, ये कंट्रोल प्लस माउस व्हील बटन के ज़रिए से मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया। अब ये देखें यहाँ पे आपको डाटा तो दिख रहा है, लेकिन हमारी ग्रिड लाइंस हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। हम ये चाहते हैं कि हमारी ग्रिड लाइंस भी हमें शो हो जाएं, तो कैसे होंगी? प्रिंट व्यू से वापस हम अपनी एक्सेल की शीट में जाना चाहते हैं, तो हम कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस कर देंगे, तो वापस हम एक्सेल की शीट में आ जाएंगे। ये मैंने आपके सामने तमाम हेडर्स और उनके नीचे मुकम्मल डाटा सबको सिलेक्ट कर लिया। इन ग्रिड लाइंस पे हम बॉर्डर अप्लाई करने लगे हैं। कहाँ से जाकर? हम कौन से टैब में आ जाएंगे? होम, और होम टैब में आने के बाद फॉन्ट के ग्रुप में ये हमारा क्या पड़ा हुआ है, बॉर्डर। आप जब इसको यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करने के मुख्तलिफ मेथड्स, लेकिन अभी के लिए हम कौन सा बॉर्डर इस्तेमाल करने लगे हैं, ऑल बॉर्डर। क्या मतलब? जो हमारी सिलेक्टेड रेंज है उसमें जितनी भी ग्रिड लाइंस आ रही हैं, चाहे वर्टिकली चाहे हॉरिजॉन्टली, सब पे बॉर्डर अप्लाई कर दो। ले जी, अब हमारे इस सिलेक्टेड एरिया में मौजूद जितनी भी ग्रिड लाइंस थी सब पे बॉर्डर अप्लाई हो गया। मैं प्रिंट व्यू में जा रहा हूँ, कंट्रोल P, और प्रिंट व्यू में देखें अब हमारे डाटा और हेडर के गिर्द बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। प्रिंट व्यू से वापस एक्सेल की शीट में जा रहा हूँ, कीबोर्ड से मैं प्रेस कर दूंगा एस्केप का बटन, और यहाँ तक हमारा काम हो गया मुकम्मल। अब है हमारे यहाँ पे ये टाइटल जो कि रो नंबर 1 में है और सब टाइटल जो कि रो नंबर 2 में है। हमने अपने टाइटल और सब टाइटल को अपने हेडर्स के बिल्कुल कहाँ पे रखना होता है, सेंटर में। अब ये सेंटर में कैसे आएगा? उसके लिए हमारे पास 2 कमांड्स हैं। आज मैं आपको एक कमांड बताने लगा हूँ। वो क्या? हमने ये करना है कि हमने सबसे पहले अपने आना है टाइटल की तरफ। टाइटल को मैंने सेलेक्ट किया और इसकी हम सिलेक्शन वहां तक कर लेंगे जहां तक हमारे क्या मौजूद हैं, जहां तक हमारे हेडर्स मौजूद हैं। हमारे हेडर्स जा रहे हैं कॉलम डी तक, तो मैंने टाइटल जो कि कॉलम ए में लिखा गया उसको वहां से सिलेक्ट करते 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 कहां तक आ गया, कॉलम डी तक। कॉलम डी तक आने के बाद आपने शॉर्टकट की अप्लाई करनी है कंट्रोल 1, ये मैंने अप्लाई कर दी। हमारे सामने कौन सी विंडो ओपन हो गई, फॉर्मेट सेल्स। इस विंडो में आने के बाद हमें यहाँ से कौन से टैब में चले जाना है, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में जाने के बाद ये हॉरिजॉन्टल की ऑप्शन में आके जहाँ जनरल लिखा है, ड्रॉप डाउन को हम ओपन करेंगे और इसमें हमारी मतलूबा कमांड मौजूद, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। ये जितनी हमने सिलेक्शन की है
अगर वहां पर कोई डाटा मौजूद तो उसको सिलेक्शन के बिल्कुल कहां पे ले आओ, सेंटर में ले आओ। यहां से हम इस कमांड पे क्लिक किया और करने के बाद यहां से हमने ओके किया तो हमारा टाइटल बिल्कुल हमारे हेडर्स के कहां पे आ गया, सेंटर में। इसी तरीके से हम अपने सबटाइटल जो कि रो नंबर 2 में मौजूद, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे वहां तक जहां तक हमारे क्या मौजूद, हेडर्स। और सिलेक्शन करने के बाद हम शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 करने के बाद फॉर्मेट सेल्स की विंडो हमारे सामने ओपन हुई। वहां से हम कौन से टैब में आए, अलाइनमेंट, और जनरल की ड्रॉप डाउन में जाके मतलूबा हमारी कमांड सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन को हमने सिलेक्ट किया और करने के बाद यहां से हमने क्या कर दिया, ओके। तो हमारे टाइटल और सबटाइटल दोनों हमारे हेडर्स के बिल्कुल कहां पे आ चुके, बिल्कुल सेंटर में। अब मैंने आपके सामने टाइटल को भी और उसके साथ में सबटाइटल को भी सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद दोबारा हम होम टैब के अंदर यहां से हम बॉर्डर की कमांड में आए। बॉर्डर की कमांड की ड्रॉप डाउन मैंने ओपन कर ली और टाइटल सबटाइटल के गिर्द नॉर्मली हम एक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करते हैं, जो कि मैं आपके सामने अप्लाई करने जा रहा हूं, थिक आउटसाइड बॉर्डर। मतलब ये कि जो भी हमारी सिलेक्टेड रेंज है उसमें इनर ग्रिड लाइंस पे बॉर्डर अप्लाई नहीं करना, जो आउटसाइड ग्रिड लाइंस हैं उन पे बॉर्डर अप्लाई करना है। और थिक मतलब मोटाई में थोड़ा सा ज्यादा। ये मैंने इस कमांड पे क्लिक किया। अब हम जा रहे हैं यहां से प्रिंट व्यू में, शॉर्टकट की अप्लाई कर रहा हूं कंट्रोल-P। अब जैसे ही आप शॉर्टकट की अप्लाई करोगे ये देख लें कि अब हमारे टाइटल सबटाइटल के गिर्द भी आउटसाइड बॉर्डर आ गया। हमारी असाइनमेंट जिसमें हमारे हेडर्स और डाटा मौजूद उस पर भी बॉर्डर अप्लाई हो गया। मैं वापस एक्सेल की शीट में जा रहा हूँ, कीबोर्ड से मैंने एस्केप का बटन प्रेस कर दिया। अच्छा जी, अब ये तो मैंने एक छोटा सा ब्लॉक बनाया। अब चूंकि हमने प्रिंट व्यू को भी थोड़ा सा समझना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने टाइटल, सबटाइटल, हेडर्स और मुकम्मल डाटा को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से शॉर्टकट की अप्लाई कर ली कंट्रोल-C, डाटा को कॉपी करना। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 में हमने इसी टॉपिक पे बात की है कि हमारे पास एक्सेल में बुनियादी तौर पे कौन कौन सी बेसिक शॉर्टकट कीज़ मौजूद हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे चुका हूँ, लाजमन जाके उसको आप सुन लें। तो यहाँ से मैंने इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करके कंट्रोल-C कॉपी कर लिया और एक रो को छोड़कर नेक्स्ट रो यानी 14th रो में पहले सेल को सिलेक्ट किया और जस्ट शॉर्टकट की अप्लाई कर दी, पेस्ट की कंट्रोल-V। ठीक हो गया। फिर दोबारा इसी तरीके से मैं आगे गया, रो नंबर 26 को छोड़ दिया और 27 पर मैंने पहले सेल को सिलेक्ट किया, शॉर्टकट की पेस्ट की दोबारा अप्लाई कर दी कंट्रोल-V। तो हमने कुछ दो जायद ब्लॉक्स बना लिए सिर्फ इस मकसद के लिए कि हम प्रिंट व्यू को समझ जाएं। ले जी, तो टाइटल सबटाइटल वो भी हमारे एडजस्ट हो गए, हेडर्स हम उस चीज़ को भी समझ गए और उसके बाद हमारी असाइनमेंट जिसमें हमारा डाटा। अब हम सेट करने जा रहे हैं प्रिंट व्यू। शॉर्टकट की अप्लाई कर रहा हूं कंट्रोल-P, कंट्रोल प्लस माउस व्हील बटन, ये जूम मैंने थोड़ा सा कम किया। ये जो आपको वाइट नजर आ रहा है ये है हमारा पेज। अब इस टाइम हम प्रिंटिंग के लिए कौन सा पेज हम सेट करके बैठे हैं वो जानने के लिए यहां से हम प्रिंट व्यू के अंदर ये नीचे आ जाएंगे। अभी हमें ये बता रहा है कि आप कौन सा पेपर साइज इस्तेमाल कर रहे हो, लेटर। हमारे 3 पेपर साइजेस स्टैंडर्ड हैं, ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेटर, A4 और लीगल। यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन को ओपन कर रहा हूँ। अगर हम इस ड्रॉप डाउन में देखें तो हमारे तीनों मतलूबा पेपर साइज यहाँ पे मौजूद, लेटर भी है, लीगल भी है और A4 भी है। मिसाल के तौर पे अभी हम प्रिंटिंग के लिए कौन सा पेपर साइज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, A4। ये मैंने आपके सामने A4 को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। पेपर साइज हमारा सिलेक्ट हो गया। अच्छा, सिलेक्ट करने के बाद हम ये राइट साइड में अपना प्रिंट व्यू देख रहे हैं। हमारी जो असाइनमेंट है वो हमारे पेपर के सेंटर में नहीं है। इसको पेपर के सेंटर में कैसे लेकर आया जाए, तो उसके लिए प्रिंट व्यू में ये नीचे जाकर आपको एक कमांड दिख रही है, पेज सेटअप। आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने पेज सेटअप की विंडो ओपन हो जाएगी। बहुत सारी कमांड, अभी जिस पे हम फोकस कर रहे हैं वो ये, आपने यहाँ से कौन से टैब में चले जाना है, मार्जिन्स। मार्जिन्स में जाने के बाद
आप नीचे आए और आपको एक कमांड दिखेगी सेंटर ऑन पेज। किस चीज़ को? हमारी असाइनमेंट को, हमारे लिखे गए डाटा को पेज के सेंटर में कर दो। लेकिन किस लिहाज से? हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली? वर्टिकली हम कम इस्तेमाल करते हैं, हॉरिजॉन्टली हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मतलब चौड़ाई में हमारी जो असाइनमेंट है, हमारा जो लिखा हुआ डाटा है, उसके लेफ्ट साइड का फासला और राइट साइड का फासला दोनों क्या कर दो? बराबर कर दो और असाइनमेंट को पेज के सेंटर में ले आओ। तो हॉरिजॉन्टली के चेक बॉक्स पर टिक करें और करने के बाद आप यहाँ से क्या कर दें? आप यहाँ से ओके कर दें। तो ये देखें हमारी यहाँ पर जो असाइनमेंट है वो हमारे पेपर साइज A4 के बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट हो चुकी है। तो मतलब हमारा डाटा प्रिंट के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब आपने प्रिंटर अगर सिस्टम के साथ अटैच किया हुआ है तो उस प्रिंटर का ड्राइवर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल भी है, तो वो प्रिंटर अपने जो है ना वो मॉडल नेम के साथ यहाँ पे शो हो जाएगा। आपने अपने मतलूबा प्रिंटर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने प्रिंट कमांड पे क्लिक करना है। तो हमारी सॉफ्ट कॉपी वो होती है जो हमारे कंप्यूटर में मौजूद होती है, हार्ड कॉपी वो होती है जो हमारे सफ़े पे प्रिंट होके हमारे सामने आ जाती है। तो हमारी सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में कन्वर्ट होके हमारे सामने शो हो जाएगी। तो ये आज की क्लास में हमने बुनियादी चीज़ सीखी कि बेसिक असाइनमेंट कैसे बनेगी, टाइटल सब टाइटल क्या हैं, हेडर्स क्या हैं, नॉर्मल डाटा क्या है, टाइटल सब टाइटल को हेडर्स के सेंटर में कैसे अलाइन किया जाएगा। फिर उसके बाद असाइनमेंट मुकम्मल करने के बाद प्रिंट व्यू में जाने के लिए क्या शॉर्टकट की और हम अपना प्रिंट व्यू कैसे सेट करेंगे, हम पेपर साइज़ किस लिस्ट में से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं और पेपर साइज़ सिलेक्ट करने के बाद हमारा लिखा गया डाटा उस पेपर साइज़ के बिल्कुल सेंटर में कैसे अलाइन होगा। ये सारा कुछ हमने आज के लेक्चर में देखा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का लेक्चर ज़रूर पसंद आएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं हम एक नई क्लास के साथ जिसमें हम इंशाल्लाह मज़ीद एक्सेल के फीचर्स को सीखेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।